और सीधा चलेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, जहां हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बलरामपुर पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की है। ये आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज आज एक अहम चर्चा कर रही है। आज इस वक्त अभी हम बलरामपुर जिले के बलरामपुर में है। बलरामपुर के एक पुलिस अधीक्षक हमारे साथ, जो यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था है, किस प्रकार पुलिसिंग व्यवस्था करती है, अन्य प्रकार के जो अपराध है, अपराधों पर कैसे नियंत्रण करती है, उन चर्चा पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुलिस अधीक्षक, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका जानना चाहूंगा, इससे पहले कहाँ पोस्टिंग थे और जो यहाँ आए उसके बाद। धन्यवाद। मैं रामकृष्ण साहू, वर्तमान में अभी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के पद पर पदस्थ हूँ। इससे पहले मैं कमांडेंट 4th बटालियन माना रायपुर था और उससे पहले जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी जैसे पदों पर जो है मैं छत्तीसगढ़ में पदस्थ रहा हूँ। मेरी जो भर्ती हुई थी संयुक्त रूप से जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी, जिसमें मैं चयन हुआ था और मैंने छत्तीसगढ़ में सेवाएं की और आज पुलिस अधीक्षक के पद पर IPS होने के बाद पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ में सेवा करने के दौरान सबसे अहम पल, जो अच्छे पल होंगे, उन पलों को थोड़ा। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में पदस्थ होने के बाद जो है जो बिलासपुर में मैंने सेवाएं की, कोरबा में सेवाएं की, वो बहुत अच्छा पल था। साथ ही जो है मैंने एक चीज देखा कि मैं चूंकि मूलतः छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सेवा में होने के बावजूद भी मुझे जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला, तो मैं जब दूर का प्रोफेशनल बना तो मेरे लिए एक सुखद पल था और अपने छत्तीसगढ़ की सेवा करने का पल था और मैंने बहुत कुछ सीखा दूर की पुलिसिंग से। वो मेरा प्रोफेशनल काल था, प्रशिक्षण का काल था और आज भी देखेंगे आपराधिक दृष्टिकोण से हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, जो दूर का जो महत्व है बहुत है और उसने जो है दूर की जो पुलिसिंग सीखने का मौका मिला, ये मेरे पूरे भविष्य में, पूरे जीवन काल में जो है मेरा मार्ग प्रशस्त करता रहा। और मैं इस दौरान जो है नक्सल क्षेत्रों में भी मैंने सेवाएं दी और औद्योगिक क्षेत्र जो है कोरबा जैसे और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में भी मैंने जो है काम किया। जो कोरोना की लहर है, कोरोना हालांकि अभी भी नहीं गया, कोरोना की अब दरें कम हुई हैं, लगातार कोरोना 2 साल से देखा जा रहा है। उस टाइम पुलिसिंग की अगर बात करूं, पुलिसिंग का अहम रोल माना जाता है। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय पुलिस की ड्यूटी जो अहम मानी जाती थी, लोगों को घर में रहने के सतर्क और तरह तरह से लोगों को लुभाने के लिए या आप अपने घरों में रहे, तो उस समय की क्या अनुभव रहा? कोरोना काल के दौरान देखा, मैं रायपुर में पदस्थ था, उस समय मैं कमांडेंट था। मैंने देखा कि जब पहली बार कोरोना आया तो 3 किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसको सैनिटाइज कर दिया गया था, पूरी बैरिकेडिंग से रोक दिया गया था। और उस कोरोना काल के दौरान एक बहुत अहम मेरे के ऊपर जवाबदारी दी गई कि मेडिकल कोचिंग के लिए छात्र कोटा में जो है लगभग 2500 छात्र जो है वहाँ कोचिंग कर रहे थे, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी जो है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उस दौरान पल था जब रेड लाइट और ये सारी एरिया जो है कहलाता था। तो लगभग 100 से जो है भी अधिक बसों को लेकर के मैं रायपुर से निकला। बहुत कम समय मेरे को दिया गया, लगभग आधे घंटे पहले सूचित किया गया कि आपको लेट करना है, आपको लेके जाना है और पूरी बसों को लेकर के जाना और फिर सुरक्षित तरीके से जो है बच्चों को लेकर के आना। ये बहुत ही जो है संवेदनशील पल था और उसको सफलतापूर्वक जो है हमने पूरी की। सारे बच्चों को आसानी से जो है सुरक्षित रूप से जो है ला करके जो कैंप बने थे वहां पे छोड़ा था। साथ ही मैं देखूं रायपुर के साथ साथ जब मेरे बटालियन की स्थिति थी, आसपास के मेरे जवान थे जो जाकर के जो है पूरी फील्ड में काम करते थे, तो उनको सुरक्षित रखना। उसके तत्पश्चात कोरोना काल में ही मेरी पदस्थापना जो है बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में, ये बड़ा ही चुनौती भरा पल था। हम देखें बलरामपुर जिला जो है झारखंड के बॉर्डर में है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। बॉर्डर से जो लोग आते थे उनको स्क्रीनिंग करना, चेकिंग करना, उसके बाद जो है पूरी सुरक्षित तरीके से जो भेजना और रोकना एक बड़ा पल था, जिसमें जो है सफलतापूर्वक हमने टीम लगाई, उसमें स्वास्थ्य की टीम लगाई और लगातार चेकिंग करते हुए जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुलिस की टीम को, साथ में राजस्व और जो है पंचायत की टीमों ने भी, लगातार स्वास्थ्य की टीमों ने काम किया। निस्संदेह वो पल जो है, ये कोरोना काल जो है हम सबके लिए ये सीखने का पल है और इसमें पुलिस की जो है जो छवि था उसमें बहुत ही आसान एक अलग तरीके का सुधार आया लगा लोगों में। पुलिस की कोऑपरेशन जो है बहुत ही मायने रखता है। धन्यवाद।
कोरोना के बाद उस समय पुलिस की जो ड्यूटी थी, ड्यूटी लगाना भी एक बहुत बड़ा आपको पूरा बलरामपुर जिला को मैनेज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से बलरामपुर जिला बहुत बड़ा है, तो एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उस समय। निस्संदेह बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हम देखेंगे पूरी छत्तीसगढ़ में देखें, बलरामपुर का जो एरिया है, यदि हम लगभग जो है 1.25 किलोमीटर जो है यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर लें तो पूर्व से पश्चिम की स्थिति 300 किलोमीटर का बहुत बड़ा दायरा है। ऐसे स्थितियों में और दूसरी चीज है, झारखंड का एक बहुत बड़ा इलाका, मैंने यही बताया, झारखंड से आने वाली, पूरे बिहार से लोग आने वाले, झारखंड आने वाले, एक रामानुजगंज का जो मार्ग पड़ता था, दूसरी उत्तर प्रदेश का जो मेन रूट है वो हमारे पास धनवार बेरिया, तीसरी और स्टेट जो है मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिले को टच करता है। तो इस तरीके से 3 जिला जो है बहुत महत्वपूर्ण था। और उस दौरान जो है, और सबसे ज्यादा यह बॉर्डर की होने की वजह से लोगों की शादियां हो रही थी, शादी में लोग आ जाते थे, कोरोना बढ़ने की स्थितियां होती थी, गांव को जो है पूरी बैरिकेड करने की स्थिति होती थी। इतने कम बल में एक सुंदर तरीके से मैनेजमेंट किया गया और सभी जगह जो है एक अच्छे मैनेजमेंट के कारण लोगों का पुलिस के प्रति जो है नजरिया बदला और पुलिस के लोगों ने अच्छी प्रशंसा भी की। आज भी ये देखा जा रहा है बलरामपुर जिले में जिस प्रकार पुलिसिंग व्यवस्था है, लोग आज भी तारीफ करते आ रहे हैं कि जिस प्रकार अपराध में भी, अगर अंकुश की बात करूं तो अपराध में भी लगातार अंकुश यहाँ हो रहा है जब से आपकी पदस्थापना हुई तब से। मैं लेकिन कोरोना पे ही जाना चाहूंगा फिर से। उस समय शादी ब्याह की भी सीजन थी और उस समय शादी ब्याह में लोगों को मैनेज करने की बात आती थी, कैसे क्या होगा, और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका भी दिखती थी पुलिस की, कि पुलिस को ही सारा चीज रोडों में हैंडल करना पड़ता था। राजस्व टीम लगी हुई थी लेकिन पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान था। तो कैसे चुनौती के सामना? निस्संदेह जो है पुलिस की टीम जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने पूरा थानों से, पुलिस लाइन से एक सेपरेट टीम निकाला हुआ था, डेडिकेटेड टीम, जो डेडिकेटेड 24 आवर जो है 3 शिफ्ट में हमने टीम लगाई थी अधिकारियों के साथ। और उनके लिए सबसे बड़ा, यदि कोई भी वाहन में यदि आ रहे हैं तो उनको रोकना, सबसे पहले यदि किसी को रोके तो सबसे पहले बुरी लगने की बात उनको थी और किसी तरीके से भी जो आने की कोशिश करते थे और बड़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जो है उनको रोका जाता था। उनको टेस्टिंग कराना और फिर जो है उनको आगे बढ़ाना, या जिनको परमिशन नहीं है रोक देना, ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। पर बड़ी विनम्रता के साथ पुलिस को जिस तरीके से प्रशिक्षित किया गया था, जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया गया था, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और एक बलरामपुर पुलिस की छवि जो है अच्छी छवि को सामने रखा। ठीक है, अगर जो सामने जो मार्गदर्शक होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। आपने मार्गदर्शक के रूप में पूरे जिले को मार्गदर्शन के आप मार्ग दिखाए कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सारी चीज रूट प्लान किया और लोगों को बेहतर सुविधा दी है। लेकिन अब इसके बाद अपराध में आता हूं मैं, जो बलरामपुर अपराध का ग्राफ है वो अभी की स्थिति में कैसा है? अपराध आप देखते हैं बहुत ही नियंत्रण में। मैं जब मिलता हूं लोगों से तो उनकी एक अनुभूति देखता हूं पुलिस के प्रति, जो है पुलिस के प्रति पॉजिटिव जो है रुख देखता हूं। उनको लगता है उनकी बातों को सुना जा रहा है। सभी थाना प्रभारी को हमने निर्देशित किया हुआ है, यदि सबसे पहली चीज है, यदि कोई किसी के साथ घटना हुई है, यदि थाने आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है, उसकी बात को जो है अच्छे से सुना जाए। और इसका एक सुखद परिणाम ये निकला कि जब हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठते हैं तो जिले से जो आने वाली शिकायतों की संख्या बहुत कम हो जाता है। तो इससे ये जरूर परिलक्षित होता है कि थाना प्रभारी जो है लोगों की शिकायतों को अच्छे से सुन रहे हैं। और जब भी जो है उन शिकायतकर्ताओं के माध्यम से, हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से, हमारे गणमान्य नागरिकों के माध्यम से जब हम जो है एक सिविक एक्शन प्लान करते हैं, जाकर के सामुदायिक पुलिसिंग का काम करते हैं और जाकर के लोगों से मिलते हैं, उस दौरान भी हम फीडबैक लेते हैं, तो एक अच्छा फीडबैक प्राप्त होता है कि पुलिसिंग जो है अच्छा है, लोग सुन रहे हैं। इस तरीके से बहुत अच्छा मैंने देखा। और जो पुलिस की आपराधिक जो ग्राफ देखूं मैं जो है, आप देखते हैं सबसे बड़ी चीज होता है डकैतियां, चोरी। बॉर्डर में होने के बावजूद भी पुलिस की सजग होने के कारण से मैं इसको सजगता ही मानूं, है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर यदि कोई काम कर रहा है तो इसका एक सकारात्मक परिणाम होता है। तो उसके कारण से हम देखेंगे जहां पे लूट की एक संभावनाएं होती है, बॉर्डर होने की वजह, झारखंड बॉर्डर है, बिहार से लोग आते हैं, झारखंड से आते हैं, एक अपराध का जो चैनल है उस तरीके से जो है पास की स्थितियों में जो है निर्मित होता है। उत्तर प्रदेश का स्थिति है, वहां से अपराधी के आने की संभावनाएं होती है बॉर्डर होने की वजह से। दूसरी, अपराधी यहां से अपराध करके बहुत जल्दी जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर नहीं भागते हैं। हम देखें ये ट्रेंड है कि बॉर्डर जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारी पुलिस ने तत्परता के साथ पकड़ने की सफलता प्राप्त की है। और जितनी भी जो घटनाएं घटी है, मैंने देखा अधिकतम से अधिकतम घटनाएं उसमें जो उन्होंने बहुत तत्परता के साथ जो है बहुत कम समय में जो है अपराधियों को पकड़ा है। और इसकी जो है
जनता में भी प्रशंसा हुई, लोगों में प्रशंसा हुई और ये पुलिस के मनोबल को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। निश्चित तौर पर अगर मुखिया सही हो तो उसका परिवार भी बहुत सही होता है। तो मुखिया के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं और जो हमारे साथ पुलिस अधीक्षक है, इनसे मिलनसार व्यक्ति भी हैं और मिलने पर मेरे को नहीं लगता है किसी भी कोई भी मिलने से आपसे हिचकिचाता होगा। सारी समस्या को लगातार होता है पुलिस व्यवस्था की। तो महिला अपराध की बात करूं या बाल अपराध की बात करूं तो आपके आने से कितना अंकुश लगा है? मैंने देखा सबसे बड़ी महिला अपराध में और बाल अपराध में, दोनों में जो अपराध को सुनने की जो स्थितियां थी, पहले मैं देखता था कि मेरे आने से पहले कहीं ना कहीं थाने में जो है जब रिपोर्ट करने जाते थे लोग जो है, तो एक समझौता कराने वाली जो स्थितियां थी उससे एक निजात मिली। यदि अपराध घटित हुआ है तो तत्काल एफआईआर ली जाए और हमने संख्या बल पे नहीं गए। पहले यदि हम जाते हैं, यदि जो है अपराध दर्ज करते हैं तो निस्संदेह अपराधियों पे कार्रवाई होगी और एक अच्छी व्यवस्था उसका जो है समाज में देखने को मिलेगा। तो इसका परिणाम भी मिला कि पूरी तरीके से बलरामपुर में जो है त्वरित रूप से अपराध दर्ज हो रहा है, त्वरित रूप से जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है और उसमें समाज में जो भय की भावना है उसमें कमी आई है और पुलिस के प्रति विश्वास में जो है वृद्धि हुई है। अगर मैं डकैती हत्या या आरोपी को भाग रहे हो जो बता रहे हैं, ये बॉर्डर पास में, इसमें तो काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगर ये इधर से देखे तो रामानुगंज का बॉर्डर, अगर कुश्मी तरफ से देखे तो भी झारखंड सटा हुआ है, तो उस समय चुनौती तो बहुत होती होगी। निस्संदेह संपत्ति संबंधी अपराधियों में, अपराध की जो घटित होने में या उसके बाद जो है अपराधियों को पकड़ने में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। और इस चुनौती के लिए सबसे जो अहम जो है हमने प्लान किया हुआ है ये है, पूर्व नियोजित तरीके से प्लान किया हुआ है कि एक तो घटना को ना होने देना, क्योंकि घटना होने के बाद जो है आरोपी आज के उस पर मोबाइल बंद करके भाग सकता है और बहुत अपराधी को पकड़ने में बहुत दिक्कतें होती है। तो लगातार जो है उसको सिस्टमैटिक तरीके से और चिन्हित करके कि संपत्ति संबंधी अपराध घटित होने का क्या स्थल हो सकता है, उसको प्लान करके लगातार जो है हम पुलिसिंग करा रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि उसमें एक सफलता ये प्राप्त हुई है कि घटनाएं जो है घटित नहीं हुई या बहुत कम घटित हुई है, या घटना घटित होने के बाद हम तत्काल जो है पकड़े गए हैं, इस तरीके की स्थितियां आई हैं। दूसरी बॉर्डर में हमने लगातार जो है जो पुलिस की टीम रखा है वो भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अपराधियों को रोकने का काम कर रहा है और उसमें भी अपने को सफलताएं मिली है। और इस तरीके से हम देखें संपत्ति संबंधी अपराध में पूरे जिले में लगभग मैं अपने 2 साल के कार्यकाल में देखता हूं कोई ऐसा बड़ा अपराध जो है घटित नहीं हुआ जिसमें हमको कोई चुनौती का सामना करना पड़ा हो। और जो भी अपराध घटित हुआ उसको हमने चुनौती मान करके जो है निकालने में सफलता हासिल की। नक्सलवाद में अगर मैं आऊं, नक्सलवाद अभी कुछ दिन से साइलेंट थी, लेकिन लगातार अभी मूवमेंट जो देखने के लिए मिल रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों के द्वारा कार्रवाई भी किया गया था, कुछ टिफिन बम मिले थे, उसमें अगर फिर से आ रहा है तो किस प्रकार चुनौती होगी? इसमें हम देखे हैं तो नक्सलवाद, पूर्व में जो नक्सली रहे हैं वो एक तो नक्सलवाद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से उनको हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बीच में अभी एक घटनाएं हुई थी मानपुर में, उसमें पूर्व में जो नक्सली थे वो शामिल थे, उसको पुलिस ने जो है डिटेक्ट करने में सफलता प्राप्त की। कोई गैंग को लगभग जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया और पकड़ ली। इसी तरीके से जो है आपके कुश्मी थाना क्षेत्र में चैनपुर के पास जो है लोगों जो ठेकेदार हैं, रोड ठेकेदार, उनको धमकी देने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से ये जानकारी हमको हासिल हुई और हासिल होते ही हमने जो है उसमें भी कार्रवाई की। और इस तरीके से भाई जो है जो छद्म रूपी काम कर रहे हैं पिछले, उसमें हमको नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई और उनको जो है हमने सलाखों के पीछे भेजा। जो नक्सलवाद का पूरे जिले में हम देखिए लगातार पेट्रोलिंग की वजह से, पुलिसिंग की वजह से नक्सल एक कार्नर इलाके में चले गया है जिसको बोलते हैं पुंदाक चुनचुना का इलाका, जो हमारा सबसे आखिरी कैंप है बंदरचुआ, उसके बाद का जो क्षेत्र है वहां चले गया। वहां भी लगातार हमारी जो है जो अभियान है, नक्सल अभियान जो है लगातार जारी है। और हम कोशिश इस बात की भी कर रहे हैं कि पुंदाक क्षेत्र के जो रहने वाले ग्रामीण हैं उनको जन सुविधा दिया जाए, उनको सड़क की सुविधा दिया जाए, 108 महतारी एक्सप्रेस जा सके, इसके लिए सड़क निर्माण के कार्य में भी जो है हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि नक्सल को जो है घेरने में पूरी तरीके से जो है पुलिस सफल रही है, क्योंकि एक बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका है, जो झारखंड का सरहदी इलाका है, इसलिए मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि नक्सल की जो है वहां पे मूवमेंट नहीं है। हमको भी जो है जानकारियां मिली, पर चूंकि सरहदी इलाका है, पर उसको छोड़ करके हमने जो है नक्सल को घेरने में बहुत ही जो है अहम सफलता प्राप्त की है। चुनौती तो होगी, आप बलरामपुर जिला पहले ठीक था,
पहले नक्सलियों का यहाँ मूवमेंट देखा जाता, लेकिन बीच में अभी शांत हुआ था, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही थी, एक चुनौती होगी यहाँ पुलिस अधीक्षक पद में लेने के बाद। एक चुनौती पड़े, यहाँ का पुलिस अधीक्षक पद जो है, बॉर्डर की एक चुनौती आप देखेंगे, एरिया की एक चुनौती, जंगल एक चुनौती, नक्सल एक चुनौती, सारे तरीके से चुनौती पड़े। और इस चुनौती को सामना करने में भी एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो है, जो पुलिसिंग करने का जो है एक संतोष है, वो प्राप्त होता है। तो आने के बाद हमने जो है, जो अपनी पुलिसिंग का तरीका, चाहे अपराध की दिशा में हो, चाहे नक्सल को घेरने की दिशा में हो, जो कोशिश की और उसका एक सकारात्मक परिणाम जो प्राप्त हुआ है, उससे पूरी तरीके से एक पुलिस को जो है संतोष प्राप्त हुआ है। और साथ ही जनता के प्रति जो है हम जागने की जब कोशिश करते हैं, उनका क्या मनोदशा है, तो उनमें भी जो है एक विश्वास का पुलिस के प्रति जो है अंदाज दिखाई देता है। हम देखते हैं आज सामरी जाते हुए कोई आदमी भयभीत नहीं होता है, आराम से जो है सामरी, कुसमी और पूरी तरीके से जो है, और बाकी जिले में देखे तो आराम से लोग भ्रमण करते हैं। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मानव तस्करी की बात करूं, कुछ दिन पहले सुनने में आया था, हमने खबर भी फाइल की, मानव तस्करी का मामला लगातार सामने आ रहा था पहले। अगर मानव तस्करी में पुलिस किस प्रकार काम कर रही है? मानव तस्करी में मैंने देखा कुछ प्रकरण जो है हमने दर्ज किए थे, जिसमें जो है बच्चों को लेकर के जो है दूसरे स्टेट चले गए, उसमें भी हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उसको छोड़ करके मैंने देखा कि बलरामपुर जिले में मानव तस्करी जो तस्कर हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं। जो भी घटनाएं यदि बालिकाओं के साथ हुई है या महिलाओं के साथ हुई है, वो उनके या तो प्रेम संबंध के कारण हुई है, अनजान के कारण हुई है, या किसी तरीके से यदि जो है शादी के लिए बहलाने फुसलाने के कारण हुई है, तो उसमें हमने जो है अपराध रजिस्टर्ड करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की है। और कुछ मामले यदि अदर स्टेट जाने के आए थे, उसमें भी सफलताएं हमने हासिल की थी और उसमें एक गिरावट देखी गई है। मानव तस्करी की अगर कई बातें ऐसी भी आती हैं कि कई लोग उनको बला फुसलाकर नौकरी का भी बहाना देकर, नौकरी का झांसा देकर कहीं ले जाते हैं, तो ऐसा कोई मामला आता है क्या आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा मैंने देखा है कि अभी हाल में कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें नौकरी को भला फुसला करके ले जाने वाली कोई स्थितियां आई है यहाँ पर। मैं फिर एक नक्सलवाद तो मुद्दा हो गया, महिला बाल अपराध भी हो गया, नशे के विरुद्ध जो नशा रोकथाम एक होता है, नशे के विरुद्ध पुलिस से आपकी पुलिस कैसे काम कर रही है? आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है, नशा। चूंकि ये ट्राइबल एरिया है, जंगली एरिया है, तो यहाँ पर जो है महुआ शराब की एक प्रवृत्ति रही है। पर हमने एक चीज देखा है इसमें जो है, चूंकि ट्राइबल को यदि छूट प्राप्त है, ट्राइबल को छोड़ करके कोई छूट किसी को नहीं है, तो हमने लगातार उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की है। और लगता है यदि प्रोफेशनल तौर पे ट्राइबल यूज करे तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, यदि व्यवसायिक तरीका अपनाए हुए हैं तो। और यहाँ मैंने देखा कि उसको छोड़ करके, महुआ छोड़ करके, शराब में कोई जो है बहुत ज्यादा जो है अवैध की स्थितियां नहीं है, जो शॉप खुले हुए हैं उससे लोग लेते हैं, तो शराब की दिशा में। दूसरी चीज, एक कोरेक्स थोड़ा रहा है अदर स्टेट से जो है, यूपी या झारखंड से जो है सीमा लगे होने की वजह से इसमें कोरेक्स वगैरह लाने का। तो अभी जो हमने अभियान छेड़ा था उसमें लगातार कड़ाई होने की वजह से पकड़े गए लोग, जेल गए, उसमें भी एकदम कमी आई है। और लोगों में जहां जिन जगहों में शिकायतें, वार्डर नगर क्षेत्र में जिस जगह शिकायतें थी, उस जगह से लोगों से हमने फीडबैक लिया और बड़ी खुशी का जो है उनमें माहौल है और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, जनता में एक जागरूकता आई है। अभी हमने देखा हाल में जो लोग जो है दिल्ली या उत्तर प्रदेश जाने के लिए कभी रूट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी पुलिस जो है यहाँ पे हमने 4 जो है नारकोटिक्स के लिए चौकियां लगा रखी है, जिसमें रामानुजगंज है, धनवार बैरियर है और बलंगी थाने के सामने और कोरोंदा के सामने एक थाना है। तो किसी तरीके से यदि दूसरे जिले से छूट करके आ भी जाएं तो यहाँ से जो है छूटना नहीं चाहिए। और इसी के तर्ज पे हमारे धनवार बैरियर के पास हमको 16 कुंटल गांजा जो सड़े हुए सब्जी के जो है उसमें 407 वाहन में जो है ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस से पकड़ने में सफलता प्राप्त की। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और समाज को जो है एक नशे से बचाने में बहुत बड़ा अहम प्रयास है। पुलिस की तरह ऐसा कोई जागरूक अभियान चलाया जाएगा क्या? क्योंकि अगर सरगुजा की बात करूं, सरगुजा में नशा मुक्ति केंद्र जिस पर नशा के विरुद्ध में पुलिस चला रही है, नाव अभियान के नाम से, क्या बलरामपुर में ऐसी कुछ योजना चलाई जाएगी क्या? हमने जो है एक जागृति अभियान चलाया था पूरा जो है। इस जागृति के अभियान के तहत जो है पिछले समय जब जो है महिला या बालिकाओं के अपराध के जब देखा गया, तो हमने एक जागृति अभियान, और जिस जागृति अभियान के तहत ही जो है समाज के लोगों को और युवा वर्ग को
शिक्षित करने का काम किया नशा के विरुद्ध भी। तो पुलिस का एक जागृति अभियान सभी जगह जो है आज चला, और उस जागृति का अभियान का जो है एक सामुदायिक पुलिसिंग में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई कि हमारा जिला जो है, हम देखें एक संगठित अपराध, नशा के संगठित अपराध से बहुत बाहर है। और एज पुलिस अधीक्षक इस बात को जो है मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसको रोकने में सफल रहा हूं। अगर जागरूक की बात करूं, क्योंकि इससे पहले मानव तस्करी के लिए कई गांवों में या तो कोई लोग जागरूक नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनती थी और मानव तस्कर के मामला सामने आता, तो पुलिस जागरूक के लिए कोई अभियान चलाएगी क्या? इसमें हमारी जो है लगातार एक सेल है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है, यहाँ यूनिट स्थापित है और हमारे डीएसपी भी हैं। तो कोई तरीके से यदि जो सूचनाएं हमने जो है देखा, चूंकि उस तरीके की अपराध की संख्या ज्यादा नहीं है, इसलिए पृथक से अपन ने अभियान नहीं चलाया। और इस जागृति अभियान के तहत, अभिव्यक्ति अभियान के तहत लगातार हम जो है ग्रामीणों के संपर्क में जा रहे हैं और उनको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामला बलरामपुर जिले से रेत उत्खनन का आ रहा था, अवैध रेत उत्खनन का, तो उसमें पुलिस किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? रेत उत्खनन के मामले में हमने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारी जगहों में वैध रूप से रेत खदान नदियों में दिए गए हैं। उन जगहों से जो है ले जाए जा रहे हैं, उसको छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है अवैध रेत उत्खनन के संबंध में निर्देश पारित किए गए। उस निर्देश का एकदम अक्षरशः पालन कराया जा रहा है और पूरी तरीके से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। कहीं भी यदि कोई जो है जानकारी मिलती है तो पुलिस अपनी लेवल पे भी कार्रवाई करे, और ज्वाइंट एक्शन टीम है राजेश की, खनिज की, उनको साथ लेकर के जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही इसको छोड़ करके भी जो है पुलिस उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रकों का अपने स्तर पे संज्ञान लेते हुए ओवरलोड की भी कार्रवाई लगातार जो है की है और लगातार जारी भी है। धन्यवाद। पुलिस और जनता की भी जो सामंजस्य होती है, हालांकि बलरामपुर में देखी जा रही है, क्योंकि जो लोगों को शिकायत लगातार आप सुन भी रहे हैं, ये सामंजस्य कितनी अच्छी है। कई जगह दिखते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं कई चीज को, यहाँ कैसे? मैंने एक चीज देखा कि मेरा व्यक्तिगत फीलिंग है, जब पुलिस जो है जनता से एक अच्छा सद्भावनापूर्वक बात करे, पुलिस जुड़ती है। और मैं बलरामपुर में आने के बाद मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है सभी को दे दिया, मोबाइल नंबर जो है सरकारी मोबाइल नंबर मैंने सभी गांवों में प्रसारित करा दी, तो किसी तरीके से बता भी दिया लोगों को। तो इसके एक परिणाम मिला, यदि थानेदार नहीं सुनता या किसी तरीके से कोई सूचनाएं होती हैं तो मुझ तक सीधे सूचनाएं मिल जाती हैं। उसे एक बड़ा फीडबैक मुझे मिलता है कि मेरा जो मातहत कर्मचारी हैं वो लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल जो है मेरे कर्मचारियों पे भी इफेक्ट है कि यदि कोई ना सुने तो इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को लग सकता है। तो ये भी जो है जनता और पुलिस के बीच जो है जुड़ाव पैदा करने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं कि जनता और पुलिस के जो है बेहतर संबंध है, और मेरे आने के बाद मैंने देखा बेहतर संबंध में और भी जो है प्रगाढ़ता आई है। धन्यवाद। जन दर्शन की बात करूं, जन दर्शन में भी कई आवेदन आते होंगे, जन दर्शन उसको टेकल करना पुलिस के लिए कैसे? जन दर्शन की बात मैं मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग सोमवार का इंतजार करते हैं जन दर्शन जो है। और जन दर्शन में मैं स्वयं बैठता हूं और बैठने के बाद उनकी शिकायतों को जो है सुनने के बाद एक संतोष मिलता है उनको। वो एसपी साहब को खोजते आते हैं और बराबर उसमें जो है तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है, यदि अपराध पंजीबद्ध करने का हो तत्काल अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच की स्थितियां हो तत्परता के साथ उसमें जांच की जाए। तो एक अच्छी स्थितियां जो है जन दर्शन को प्राप्त है। अब तो मैंने ये भी देखा है कि बाकी के 7 दिन लोग इंतजार करते हैं लगता है मुझे, जबकि मैं 7 का 7 दिन जो है लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए अपने ऑफिस में बैठे रहता हूं। पर जिस तरीके की संख्या में देखता हूं बाकी दिनों में तो बहुत कम संख्या में लोग आते हैं, बल्कि जबकि सोमवार का इंतजार करते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि सोमवार को एसपी साहब बैठेंगे और सुनेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एक निश्चिंत जो पुलिस और जनता के बीच अपने अधिकारी के प्रति इनका विश्वास बढ़ा है और उनका जो है शिकायतों का निराकरण भी हो रहा है। पुलिस परिवार की बात करूं, लगातार पुलिस परिवार की बात करूं कि पुलिस परिवार के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी कर साप्ताहिक अवकाश का, तो यहाँ कैसा पालन करवाया जा रहा है? साप्ताहिक अवकाश के संबंध में जब कोरोना काल था तो थोड़ा सबके लिए जो है
रुकावट कुछ नहीं था, सबको पहले से ही निर्देश थे। 2019 से ही जो है जैसे सरकार आई थी उसके बाद जो है साप्ताहिक अवकाश का सभी को निर्देश दे दिया गया था, पर बल की कमी होने के कारण अपने अपने थाना स्तर पे उस तरीके से सामंजस्य बना करके कार्रवाइयां चल रही थी। पर हमने देखा मैक्सिमम जो है को अवकाश में जो है चाहे साप्ताहिक अवकाश हो या दूसरे तरीके की अवकाश हो, मैंने देखा बलरामपुर में अवकाश की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। कभी कोई व्यक्ति शिकायत भी करने नहीं आया है कि मुझे साप्ताहिक अवकाश नहीं मिला। तो बड़ी खुशी की बात है और साप्ताहिक अवकाश वर्तमान में सबको दिया जा रहा है और लोग उपभोग कर रहे हैं। हमारे साथ थे जो बलरामपुर जिले के एक मिलनसार जो एसपी हैं, उनसे मिलने के लिए लोग एक सप्ताह का इंतजार करते हैं। हालांकि 7 दिन ये ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन लोगों का जो इनके प्रति प्यार है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिसिंग व्यवस्था की बात करो तो लगातार एसपी साहब हर थानों में नजर बनाए रखते हैं। बलरामपुर से सहयोगी सुनील ठाकुर के साथ चंद्रशेखर गुप्ता, नमस्कार।